एमटी मीडिया ओडिशा को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं। अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल्हु फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अरसलहुल्लाहु तआला बिल हक़्क़ि बशीरन व नज़ीरा व दाइयन इलल्लाहि बिइज़्निही व सिराजन मुनीरा। अम्मा बाद व अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फ़ाहिशा फ़िल्लज़ीना आमनू लहुम अज़ाबुन अलीमुन फ़िद्दुनिया वल आखिरह। वक़ाल फ़ी मौज़िइन आख़र या अय्युहल्लज़ीना आमनू इत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिहि व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। सामईने किराम, काबिले एहतराम, आप लोगों का हौसला, आप लोगों का उमंग, अल्लाह आप लोगों को जज़ाए खैर अता फरमाए। ये दीनी ईमानी जलसे का इनेकाद अल्लाह की निस्बत पर, उसके रसूल की निस्बत पर, इलाही कलिमतुल्लाह के लिए, अल्लाह की अज़मत पर इन्होंने कायम किया। अगर हमारा ईमान मजबूत होता और हम ईमान के धनी होते, हमारा ईमान ताज़ा वाला ईमान होता, आज अगर किसी फहुश काम के नाम पर कोई मजलिस महफिल इनेकाद कर दिया जाता तो कितने घने से घना, अगर किसी गांव में, किसी गली कूचों में भी अगर इसके नाम पर इनेकाद कर दिया जाता, आज तो खेल के मैदान में भी हजारों की जमघट हो जाती। वो ईमान वाले कहाँ, वो दीन वाले कहाँ, वो कौन सा दीन, वो कौन सा ईमान, जिस दीन के नाम पर, जिस दीन के ऐलान पर लोगों का ईमान ताज़ा न हो जाए और उनके हौसले के लिए, उनके साथ देने के लिए यहाँ आना कौन सा हमारा नुकसान हो जाता। इसलिए बड़े बड़े उलमा जिनको देखने से, जिनके सुनने से आपके हमारे गुनाह माफ होते हैं और बरसहा बरस की इबादत अल्लाह तबारक व तआला आपके नामा अमाल में लिखते हैं। आज हमारा नामा अमाल में है क्या? गुनाह ही गुनाह, नाफरमानी ही नाफरमानी, अल्लाह की लानत, अल्लाह का गजब, अल्लाह का गुस्सा हमारे नामा अमाल में लिखा जाता है। हम कब, किस वक़्त, किस घड़ी अल्लाह के अजाब में, अल्लाह के पकड़ के शिकार हो जाते हैं। लेकिन इन उलमा की ज़ियारत, इनके सोहबत के नतीजे में, इनके मौजूदगी के नतीजे में, इनके आने जाने, मिलने जुलने के नतीजे में आज हम जी रहे हैं। वरना तो इस वक्त हमारा ईमान का, दीन का अल्लाह खैर मनाए, अल्लाह हिफाजत फरमाए। इस वक्त हमारा ईमान खोखला और ढांचा बन चुका है। इसलिए कोई कसक नहीं, कोई उमंग नहीं। कवाली का महफिल होता या और कोई महफिल का ऐलान होता, उसके तो ऐलान करने वाले भी इतना आज के जमाने में घूमते नहीं हैं। मगर बहुत पहले से इस्लाम वाले, इस्लाम का नाम लेने वाले, इस्लाम का दावा करने वाले, ये वहाँ सबसे पहले मौजूद होते। हजारों नौजवान होते, हजारों उम्र दराज लोग होते इन कामों में, फहुश वाले कामों में, गुनाह वाले कामों में। इसीलिए हमारे नफ्स को, हमारी बीमारी को अल्लाह जानता था और इसी वजह कर
1400 साल पहले अल्लाह तबारक व तआला दर्ज कर दिया है कि इस बीमारी के शिकार हर घर वाले हो जाएंगे। गुनाह पर लपकने वाले बाप भी होगा, बेटा भी होगा, पूरे के पूरे घराने वाले होंगे। अल्लाह का ऐलान सुनिए, इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा। जब दीन से उसकी हिफाजत नहीं, उसका कदर नहीं, उसका अजमत नहीं, उसका कोई नाम गाम नहीं, उसका कोई तज़किरा नहीं, महीनों महीनों बरस बरस घरानों में न जाने क्या क्या जिक्र होता रहेगा, बात होती रहेगी दीन के नाम पर, अल्लाह के नाम पर, न माँ के मुंह से, न बाप के मुंह से, न बेटे के मुंह से 14 अफराद पर मुश्तमिल कोई अल्लाह का जिक्र नहीं, कोई अल्लाह की मालूमात नहीं। ये हमारा सेवा बन चुका है, हमारा तौर तरीका बन चुका है, हमारा तहजीब बन चुका है कि जितना शैतानों का नाम लिया जाए, जितना अल्लाह का बाकी अपने जुबान में लाया जाए, ये हमारे घरों का, हमारे जवानों का, हमारे बूढ़ों का सब बिंदास, सब आजाद मनस अल्लाह के नाम का राई बराबर मालूमात नहीं कि किस बात से अल्लाह नाराज होता है, किस बात से हमारे घर में लानत बरसती है। इतना आजाद कि शायद कोई जानवर भी ना हो, कोई और मखलूकात ना हो, बल्कि अगर आज दुनिया में सबसे ज्यादा अल्लाह से आजाद, बेनियाज, अल्लाह के नाम से, अल्लाह के इल्म से, अल्लाह की मालूमात से कोई कौम है तो वो इस्लाम का दावा करने वाले अफराद, माशरा, हमारा घराना है। इस वक्त सारी चीज की मालूमात है, हर चीज में हमारा रेस है, कदम है, बढ़ोतरी है, जीरो माइनस दीन पे होते जा रहे हैं। 30 साल पहले, 40 साल पहले घर हमारा झोपड़पट्टी का होगा, पैदल चलने वाले होंगे, साइकिल से जाने वाले कटक तक होंगे। आज उन्हीं के घर में 5-5 गाड़ियां होंगी और 3-3 मंजिला होगा। पहले जमाने में बाप के अंदर उन घरानों में जितना अल्लाह का दर्द था, अल्लाह का खौफ था, अल्लाह की मोहब्बत थी, आज एक अफराद से साबित करा दो कि इन घरों में अल्लाह का जिक्र है, बाप बेटों में मशवरा है, अल्लाह के नाम पर, अल्लाह के काम करने पर है। आज मिसाल दे सकेंगे, आज हम अपना मिसाल पेश कर सकेंगे। अब हालात ये है कि एक तो अल्लाह का काम, अल्लाह से दोस्ती, अल्लाह की मोहब्बत तो बहुत दूर की बात है। अब अल्लाह से इतना हट करते हैं, अल्लाह की रजामंदी, अल्लाह राजी हो जाए वो तो बहुत दूर की बात। अंग अंग में अल्लाह की नाराजगी का सौदा करते हैं। आज हमारा घर, आज हमारे बच्चे, आज हमारे माँ और बहनों का क्या हालत है। घर की जिंदगी को देखो, मिनट मिनट में, लम्हों लम्हों में, रात रात अल्लाह की नाफरमानी, गुनाहों का टेम्परेचर। कभी हमारा ख्याल जाता है कि हमारे घर में क्या हो रहा है। एक जमाना था कि 24-24 घंटा कभी बेटा 2 पारा, 4 पारा, 5 पारा वो हिफ्ज़ कर चुका है। वो कुरान को मसाइल पर, वो अल्लाह की मालूमात पर, अल्लाह की चीज पर नाराज होता है, किस चीज पर खुश होता है, कुरान की किस आयत पर अल्लाह की डांट है, किस आयत पर अल्लाह तबारक व तआला हमें हौसला दिया, जन्नत की खुशखबरी दी, हमारे किस अमल से हमारा ठिकाना जन्नत है। ये आयत पढ़ते हुए उनके नौजवान, उनके नस्ल जान लेते थे। आज हमारा ये हालत है कि आज हम पढ़ने पर कादिर नहीं। इसीलिए अल्लाह का कुरान ऐलान करता है, अफला यतदब्बरूनल कुरान अला कुलूबिहा अक़फ़ालुहा। जब तुम्हारा ये हशर होगा, तुम्हारी ये जिंदगी हो जाएगी, तुम्हारा 24 घंटों का जब ये चलन होगा तो तुम्हारे दिलों पर मैं ताले डाल दूंगा। जब अल्लाह तबारक व तआला ताले डाल दे तो घर में क्या होगा? हर घर फिल्म का बनेगा,
हर घर में रंडियां जन्म लेंगी, जिंदगी गुजारेंगी। आज बेटियों का हालत देखो, बेटों का हालत देखो कि सिर्फ कहने को बाकी है, वरना तो रंडी से भी और न जाने कितने बड़े बड़े ख्वाहिशात से बढ़कर काम कर रहे हैं। अभी शादी के नाम पर बेटी अभी रुखसत भी नहीं हुई। पैरा गैर महरम वो आएगा, आपकी बेटी का डिजाइन कैमरा लेगा, फोटो लेगा। अभी बेटी की रुखसत नहीं होगी। पूरे माशरे में, पूरे शहर में, पूरे मुल्कों में तेरी बेटी का जिस्म जसामत, नंगापन वो दूसरे लोग उससे परख लिए होंगे, देख लिए होंगे। होश नहीं। अल्लाह तबारक व तआला हमें पैदा किया था कि ये जिंदगी बहुत कीमती जिंदगी है। डॉक्टर अगर ऐलान कर दे कि मैं डॉक्टर हूँ, मगर हाट में जाके टमाटर, बैंगन, भेंडी बेचता हूँ, आप क्या कहेंगे कि भाई ये डॉक्टर, इसके बोर्ड लगा हुआ है, मगर ये जाके आलू बेच रहा है, टमाटर बेच रहा है। मुसलमान तो वो था कि उसके अंग अंग में ईमान इस्लाम का जाहिर होता। चलने वाले, देखने वाले उससे असर लेते, उसके अखलाक को देखकर, उसके किरदार को देखकर, उसके बात को देखकर हम शहादत गवाह बने थे कि हमारे किरदार को देखकर लोग हमारे पास मरगूब हो जाएं। हमारे तहजीब को देखकर इस्लाम और अल्लाह तबारक व तआला का फरमान, आफाकी कानून, अल्लाह तबारक व तआला आपको इंतखाब किया था कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। आप बोल देंगे, जहाँ तक मुझे बोलने का है, आप अगर रोक देंगे तो मैं रुक जाऊंगा। समझ में आया? आप अलाउंसर है, नकीब जलसा फिलहाल है, इसलिए मेरा आप रोक दें तो मैं रुक जाऊंगा, तो मैं बोलता ही रहूंगा। भाई दोस्तों गौर करें, कभी कभी इसलिए उलमा की मजलिस, उलमा का हम नशीदी, जिंदगी में अगर कोई उलमा है, ये जलसा, ये जलसा ये इस माने कर ताकि आप हजरात की, हम तो गुनाहों के पुलंदे बन चुके हैं। एक तो गनीमत तो ये है कि चलो रात दिन ला तक़नतू मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की जात से नाउमीद नहीं होना चाहिए। किस किस बहाने से हमारे गुनाहों को अल्लाह तबारक व तआला माफ कर दे। उलमा की ज़ियारत करेंगे और उलमा से मोती और खजाना ईमान का जिलापन जिंदगी मिलेगा, ईमान के बचाव का सौदा मिलेगा, ईमान के बचाव का उनके पास जौहर मिलेगा। आज सबसे ज्यादा कीमती ईमान है, इस्लाम है, मगर आज हम सबसे कीमती चीज को हम ही खो दिए, जिससे हमारी बचाव है, जिससे हमारी जिंदगी है, जिससे हमारी दुनिया की गाड़ी भी अच्छी चलेगी और मरने के बाद तो अबदुल आबाद। इसलिए हमारे बड़े, हमारे अकाबिरीन, हमारे उलमा, उन्होंने लिखा है कि जिंदगी में तुम्हारा कुछ हो ना हो, हलाक हो, बर्बाद हो, कोई बिगड़ेगा नहीं, मगर ईमान को, इस्लाम को बचाते बचाते मरना। ये नहीं कि मर गए, जात में ना इस्लाम रहा, ना इस्लाम का कोई काम रहा, ना कोई कानून जाने, गैरों के जैसे जिंदगी, गैरों के जैसे उठना बैठना हमारी जिंदगी। ये जिंदगी अबतर जिंदगी, बर्बाद ऐसा ना हो कि कुफ्र वाला मौत हो जाए, लानती वाला मौत हो जाए। फरमाया अगर ईमान के साथ, इस्लाम के साथ, इस्लामी तर्ज पर जिंदगी गुजार कर अगर मरे हो, आगे जीत ही जीत है। आज हर चीज की कदर है, जिस चीज का कदर होना चाहिए, जिसको बचाना चाहिए, आज हमारी जिंदगी जो निकला है। कल के नौजवान, कल के हमारे घराने वाले, कल के हमारे असलाफ
मिनटों मिनटों में लम्हों लम्हों की कद्र करते थे और आज भी कद्र होता है, मगर गुनाहों का कद्र किया जाता है, गुनाहों को खरीदा जाता है, जिंदा किया जाता है। लम्हों लम्हों में उठने में मोबाइल खुलता है, बैठने में मोबाइल खुलता है, सोने में, जागने में, सुबह में, शाम में। ये हमारा इस्लाम जिंदा होगा, ईमान जिंदा होगा और हमारी मौत मुसलमान वाली, इस्लाम वाली होगी। या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ाती, ईमान वाले डरो डरो अल्लाह से। क्या डर? सांप को जितना डर लेते हैं, मखलूकात को जितना डरते हैं, अल्लाह के डर का क्या आइटम है हमारी जिंदगी में? कहां से अल्लाह का डर पैदा होगा? कहां से अल्लाह की मोहब्बत पैदा होगी? क्या हथियार है हमारे घरों में? क्या जौहर है हमारे घरों में? क्या चीज है जो अल्लाह से मोहब्बत हो, अल्लाह से ताल्लुक है? या अय्युहल्लज़ीना आमनू तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिही वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम, तुम मरो भी नहीं जब तक कि सही मानों में इस्लाम पर तुम्हारी जिंदगी ना हो जाए। तुम्हारा रात, तुम्हारी जिंदगी, तुम्हारे बोली में अल्लाह का कलाम, अल्लाह का जिक्र, अल्लाह की मोहब्बत। आज हमारे बोली में, हमारे बच्चों के सामने 10 मिनट अगर कोई मुरब्बी आदमी 10 मिनट 5 नौजवान के सामने खड़े होकर बोले कि इनकी जुबान से क्या निकल रहा है, उस वक्त, उस जमाने में ये अल्लाह का कलाम इनके जुबान से निकलता था। छोटे छोटे बच्चे, बच्चियां, हर हर घर में अल्लाह के कुरान की हिफाजत करने वाले, कुरान की आयत उनके सीनों में, उनके बॉडी में, उनके जिस्मों में, उनके आंखों में, जरे जरे में। आज हमारे बच्चों के सीने में क्या है? हमारी ये आंख क्या देखती है, क्या बोलती है ये जुबान? आप ठहर नहीं सकेंगे आधा घंटा 5 नौजवानों के सामने अजनबी बनकर, उनकी जुबान को सुनकर आप ठहर नहीं सकेंगे। उस जमाने में चलते हुए कुरान पाक की आयत, उस जमाने में कोई लड़का अगर पागल भी होता था तो वो आजान देता था, उसकी जुबान से अल्लाह का कलाम निकलता था। आज बताइए, आज तो जी होश, बेदार नौजवान, जानकार नौजवान, पढ़ा लिखा नौजवान के मुंह से जो निकलता है आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। यही है कि जब उस वक्त तक तुम्हारी मौत न हो, तुम्हारा हशर न हो, तुम इस्लाम के मुसलमान न हो, उस वक्त तक तुमको मौत नहीं आना चाहिए। आज हमारा ये हालत है कि इन्नल्लज़ीना युहिब्बूना अन तशीअल फाहिशा, ये गुनाहों से मोहब्बत करेंगे। जब अल्लाह का चर्चा नहीं होगा, अल्लाह का काम घर में नहीं होगा, अल्लाह को नहीं जाने होंगे, अल्लाह के अहकाम पर अमल नहीं होगा, अल्लाह के अहकाम को नहीं जाने होंगे, तो क्या करेंगे? घर क्या होगा? वो बाप, वो बेटा, वो माँ, वो बहनें, रात रात अल्लाह जो नेमत के तौर पर दिया है, ये दिन, ये रात, ये सुबह, ये शाम, ये चलना, ये फिरना, कौन सी चीज ऐसी नहीं जो अल्लाह के हजारों, लाखों, करोड़ों, अरबों नेमतों पर हमारी जिंदगी की गाड़ी चल रही है। कौन सा शुक्र अपनी जिंदगी में? यहाँ अकल काम नहीं करती, ताला पड़ चुका है। अगर यही हालत होगा, अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा, जब तुम्हारा यही हशर होगा तो तुम्हारा घर शैतान और लानत वाला बना दिया जाएगा। फिर अल्लाह की फटकार होगी, अल्लाह का गजब होगा, अल्लाह उनसे तौफीक छीन लेगा। ये जिंदगी भर तक इस्लाम वाले मुसलमान कहलाते होंगे, अल्लाह नाम के मोहम्मद होंगे, रस्मी नस्ली एतबार से होंगे, बाकी खोखले होंगे, कोई ईमान नहीं, न शादी का ढंग। यानी उस जमाने में, बल्कि उस जमाना जो है, ये भी अल्फाज नहीं, बल्कि इस दौर में उस जमाने का जो पेशन कोई इस जमाने के लिए था, आज हम उसके आईना है। आज कोई शादी, कोई वलीमा, कोई अकीका, कोई इस्लामी नाम शायद नामुमकिन है जिसमें लाखों गुनाहों का अंबार न हो।
उस इबादत के नाम पर, उस नेकी के नाम पर, उस निकाह के नाम पर, उस शादी के नाम पर लाखों लाखों मेरा जवान, मेरा बच्चा, मेरी बेटी गुनाह के बगैर वो निकाह नहीं, वो शादी नहीं, वो वलीमा। घर में सांप घुस जाए, डाकू घुस जाए तो सब चौकन्ने हो जाते हैं, सब बेदार हो जाते हैं, सब न जाने कितना कहां कहां तक का उनका हिफाजत का तरीकेकार को इख्तियार कर लेते हैं। और यहाँ अंग अंग में, लम्हे लम्हे में बच्चा, बच्ची, जवान, घर वाले, बाप को होश नहीं, सफे अव्वल में नमाज पढ़ रहे हैं बाप, क्या करे, बच्चे कर रहे हैं। घर में अपने बच्चे को आग लग जाए, कहीं एक्सीडेंट हो जाए, कहीं हादसा का शिकार हो जाए, बिरयानी तोड़ोगे उस वक्त, आराम से बिस्तरे में लेटा रहेगा बाप, और हजारों हजारों लाखों लाखों बड़े से बड़ा गुनाह वही घर में हो रहा है। बाप को भी नहीं, माँ को भी नहीं, बेटे को भी नहीं, पूरे के पूरे घराने को नहीं। गिलास टूट जाने पर, थाली के गुम हो जाने पर, न जाने कितना कड़वा कसेला बातचीत अपने घरों में, दूसरे घरों में हो जाता है, और बड़े से बड़ा अल्लाह का एहकाम तोड़ा जाता है। हमारे बच्चे, हमारे घराने वाले कभी कितना सोच, कितना अकल, कितना उसके बारे में तहकीक, कितना बाप बेटों में इस बारे में मशवरा, इस बारे में तहकीक, कितना किसका कितना अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं, कोई तज़किरा नहीं। सब अल अमान वल हफीज की जिंदगी में हम बहुत अच्छे में, बहुत अच्छी जिंदगी, खाने पिलाने को, घर बार को कामयाब समझ रहे हैं। दुनिया का कोई सा बड़े से बड़ा रस्तू, बड़े से बड़ा डॉक्टर, बड़े से बड़ा साइंसदान, बड़े से बड़ा इंजीनियर, लाखों मिलियन बिलियन कमाने वाले, रखने वाले, आज तक कोई एक तारीख में नहीं है कि वो कहकर दुनिया से चले गए हों कि हम कामयाब हो गए। दुनिया के किसी लाइन में कामयाबी नहीं, बल्कि मिलियन वाले, बिलियन वाले, करोड़ों, अरबों, खरबों वालों को हम तारीख में पढ़ते हैं, देखते हैं कि फला सिंगर, फला फिंगर, फला खिलाड़ी यानी सुसाइड कर लिया, खुदकुशी कर लिया। हजारों अरबों में एक सिंगर, एक खिलाड़ी का दास्तान तारीख यानी मैगजीन में पढ़ा था कि 2 किलोमीटर वो गाड़ी भी चढ़ता नहीं था। ये जो लाखों करोड़ों का कारें हुआ करता है, वो उसको भी नहीं चढ़ता था, वो अपने दरवाजे को अपना जाती प्लेन में जाता था, सोने का प्लेन। इसी मुल्क में, इसी दुनिया की, इसी अमेरिका अफ्रीका का खबर है, करोड़ों मिलियन बिलियन कमाने वाले, क्या हुआ, सुसाइड, कुश्ती। एक बड़े से बड़ा मालदार, करोड़ों अरबों खरबों का मालिक रात में उठता है और अपनी बीवी को उठाकर कहता है, ये 2 साल का वाकया है, अपनी बीवी से कहता है कि उठ, अब मैं जा रहा हूं। यानी मैं कहां जा रहा हूं, निकाला और हथियार निकाला, अपने मुंह के अंदर पिस्तौल को भरा, 6 राउंड मारा अपने जुबान के अंदर, चला गया। क्या सुकून पाला। किस बारे में हमें ये दौलत, ये पैसा, ये जर, आप दावा कर सकते हैं कि आपकी ईमान का, आपके इस्लाम का ये हिफाजत कर लेगा, आप ईमानी इस्लामी हालत में हम जाएंगे। हमारी जिंदगी तो बहुत लंबा है, हम दुनिया में आए थे इम्तिहान के लिए, आजमाइश के लिए। अल्लाह हजरत बैरकैफ मुझे तो बैठा दिया गया था। अब हमारे दरमियान मेहमान किराम, बड़े बड़े उलमा तशरीफ लाए। ये आप हजरात इन उलमा को अपने ईमान के साथ, दिल जमी के साथ अल्लाह से मांगते हुए कि अल्लाह, जिंदगी का बहुत गुनाह है, बहुत नाफरमानी है, बहाने बहाने से तो गुनाह माफ करता है, और तेरा भी ये वादा है कि उलमा को देखना, उनकी जियारत करना कई सालों की इबादत है।
ईमान की गारंटी है। अगर कोई इंसान एक आलिम से मोहब्बत कर ले, उससे ताल्लुक पैदा कर ले, ऐसा नामुमकिन है कि उसका कुफ्र के साथ, लानत के साथ उसका हशर हो जाए। अल्लाह हिफाजत। डॉक्टरों से ताल्लुक होगा तो कुछ दवा ववा का आपको इल्म हो जाता है, किसी और माहिर से अगर ताल्लुक हो जाता है, किसी नेता से ताल्लुक हो जाता है तो घंटों आप बक लेते हैं, वो कामयाब, वो नाकाम, वो जीतने वाला, वो हारने वाला। और किसी आलिम से सोहबत हो जाए, उलमा से, तो अल्लाह तबारक व तआला ईमान की जमानत, ईमान की हिफाजत, ईमान की गारंटी है आपके साथ। बहर मैं अपने बात को खत्म करते हुए, मजलिस का लिहाज रखते हुए और आप तमाम सामाईन से दरख्वास्त करते हुए कि आप जो हजरात भी इधर उधर हैं वो जलसगाह में आ जाए। इसलिए कि हमारे यहाँ बड़ी नेमत वाले, नेमतें उस्मा, गनीमत, इनका पहुँच कहाँ कहाँ तक है। और ये यहाँ झाड़ी में, यहाँ जंगल में अल्लाह के नाम पर, अल्लाह की मोहब्बत पर, आप लोगों के दावत पर आए हैं। इसलिए आप हजरात को भी चाहिए कि इनका हौसला, इनके मारूजात को समाप्त फरमाएं। बहर आइए हम उस गुलशने इस्लाम की तरफ सर सब शादाब करने चले और दावत कलाम दें, जो सिर्फ तर्ज का पैरू नहीं बल्कि मूजिद भी, यानी बनाने वाला। या अल्लाह तबारक व तआला खिरा के आदत नवाज देता है किसी किसी को, और वो सिर्फ यहाँ नहीं बल्कि बैरूने मुल्क में भी उनका धूमधाम है। बड़े बड़े इलाकों के मजमा में उनको। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें और तमाम दोस्तों को शेयर करें।